नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। सबसे पहले बात आपनो बजट की। आखिरकार आज प्रदेश का बजट विधानसभा में पारित हो गया। सदन में वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक पारित हो गए। इसके साथ ही साल 2019-20 का बजट पास हो गया। इस पर बहस पर जवाब देते हुए सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। एक बड़ी कृपा हुई, कह सकता हूं मैं, उन पे तो कब्जा आपका नहीं है खाली। जय श्री राम। अब जय श्री राम जो है उस पे आपने कब्जा कर लिया। क्या हमारे लोग खुश नहीं हुए? मैं बोला जय श्री राम, सब खुश होते हैं, पर दुर्भाग्य यह है आप कब्जा कर लेते हो। जैसे गांधी जी पे कर रहे हो, सरदार पटेल पे कर रहे हो, अंबेडकर साहब पे कर रहे हो, ये गलत है। आपने कंपेयर किया बजट को आपके हमारे सेकंड टर्म से 8-9 से 12-13 तक, 13-14 तक कंपेयर कर दिया पिछली सरकार को। आपको कंपेयर करना तो फिर आप 98 से करते, तो आपको मालूम पड़ता है कि उस वक्त हालात क्या थे देश के अंदर। आज आप इतने प्रबंधन की बात करते हो, शेखी बगा रहे हो आप इस सरकार के वक्त की भी। मैं बताऊंगा आपको कि आपका कुप्रबंधन किस प्रकार का रहा है। वित्तीय संकट हमेशा रहा है, ठीक कहा आपने, कर्जा लिया जाता है, परंतु जिस रूप में कर्जा लिया आपने और खर्च किया आपने, उसके अंदर जिस प्रकार से अनुशासन की ध्वजा उड़ाई गई है, वो चिंता का विषय होना चाहिए। मैंने आपको बताया किस प्रकार से कमिटेड लायबिलिटी थी, उसकी परवाह नहीं करी गई। और तो और आपने पिछली बार कह दिया मीटिंग के अंदर कि 40,000 करोड़ के तो ट्रेजरी बिल लंबित थे, जब मैंने उससे बताया आपको। अब बात गहलोत कैबिनेट के अहम फैसले की। जी हां, गहलोत कैबिनेट ने ऑनर किलिंग रोकथाम विधेयक को मंजूरी दे दी है, जिसे कल सदन में पेश किया जाएगा। झूठी शान में अब नहीं जाएगी जान, अब नहीं चलेगा तुगलकी फरमान। मियां बीबी राजी तो कोई नहीं बन पाएगा काजी। ऑनर किलिंग रोकथाम बिल को राजस्थान में मंजूरी। ऑनर अब नहीं। जी हां, झूठी शान के नाम पर, तुगलकी फरमान के नाम पर अब समाज के ठेकेदारों की मनमानी नहीं चलेगी, क्योंकि राजस्थान में ऑनर किलिंग को लेकर कैबिनेट ने कड़े प्रावधान को मंजूरी दे दी है। ऑनर किलिंग रोकथाम बिल को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। 30 जुलाई को विधानसभा में रखा जाएगा ऑनर किलिंग रोकथाम विधेयक। बजट सत्र में ही पारित होगा ऑनर किलिंग रोकथाम विधेयक 2019। प्रेम विवाह के मामले में लड़के या लड़की की पिटाई पर 5 साल तक की सजा और 1 लाख तक के जुर्माने का होगा प्रावधान। ऑनर किलिंग पर हत्या की सजा के साथ साथ 5 साल तक की अतिरिक्त सजा का प्रावधान होगा। खाप पंचायतों पर रोक के लिए होंगे कड़े प्रावधान। प्रेम विवाह रुकवाने के प्रयास में शामिल सभी लोगों के खिलाफ मामला होगा दर्ज। विधानसभा में बिल पास होने के बाद राजस्थान ऑनर किलिंग रोकने के लिए कानून बनाने वाला पहला राज्य होगा। न्यूज 18 के लिए जयपुर से गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। प्रदेश में हो रही भारी बारिश से प्राकृतिक आपदा से मरने वालों की संख्या 13 पहुंच गई है। सीकर जिले में 5, जयपुर में 3, भीलवाड़ा, जोधपुर, बारां, बूंदी और पाली में क्रमशः एक व्यक्ति की मौत हो गई। सरकार मृतक के परिजनों को मुआवजे के तौर पर 4-4 लाख रुपए देगी। राहत राशि देने के लिए कलेक्टर्स को अधिकृत कर दिया गया है। कल्पना अग्रवाल, संयुक्त सचिव राहत प्रधान विभाग ने बताया कि प्रदेश भर में प्राकृतिक आपदा से मरने वालों की संख्या, प्रदेश भर में 13 लोगों की मौत हो चुकी है। सरकार मृतक के परिजनों को सहायता राशि देगी। जो भी आवश्यकता अनुसार सामग्री है वो हमने सभी एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम्स को उपलब्ध करा रखे हैं और जिला कलेक्टर्स को हमने सभी को इस कार्य के लिए रिवॉल्विंग फंड बजट उनको दिया हुआ है
ताकि आवश्यकता अनुसार वो इस राशि का हमसे बिना पूछे ही इस तुरंत जो भी आवश्यकता हो इस राशि का वो उपयोग कर सके और जो भी मृतक हैं उनको तुरंत सहायता प्रदान कर सकें और जो घायल हुए हैं और जिनके मकानों की या पशुधन की किसी भी प्रकार की क्षति हुई है तो उनको सभी को निर्देश दिए गए हैं कि तुरंत मौके पर पहुंचकर सहायता उपलब्ध कराएं और यथासंभव ज्यादा से ज्यादा लोगों को मतलब बचाने के लिए हमारी एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम्स और इसके साथ साथ हमारी सिविल डिफेंस हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा सिविल डिफेंस की और क्विक रिस्पांस टीम्स हैं जो कि 24 आवर्स हर आसमान से बरस रही झमाझम बारिश और झमाझम आफत की खबर की बात अब करते हैं। इंद्रदेव मेहरबान हैं, लोग परेशान हैं। राजस्थान में आसमानी बारिश कहर बनकर बरस रही है जो हर दिन लोगों को अपनी चपेट में ले रही है। आसमान से बरसी आफत, कहीं टूटा बांध, कहीं बह गए लोग। शहर शहर पानी का कहर, बारिश झमाझम आफत झमाझम। देख लीजिए झमाझम बारिश की तस्वीरें जो अब आफत में तब्दील हो चुकी है। मौत की बारिश से प्रदेश में अब तक 22 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अलवर में बरसात के दौरान एक कच्चा मकान ढह गया। बात करें कोटा की तो यहाँ बारिश से कहीं लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई तो कहीं आमजन का जीना बेहाल हो गया। इसे जानलेवा बारिश कहें या आसमानी आफत, क्योंकि राजधानी में मानो बारिश मुसीबत बनकर बरस रही है जो हर बीते दिन के साथ लोगों को अपनी चपेट में ले रही है। तस्वीर आप देख सकते हैं, सड़कें नदियां बन चुकी हैं, नाले उफान पर हैं। हालात ऐसे हैं कि यहाँ अब तक जयपुर में 6 लोगों की मौत हो चुकी है। 24 जुलाई से अब तक 10% ज्यादा बारिश हुई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि ये बारिश 31 जुलाई तक जारी रहेगी। अलवर में आसमानी आफत की कहर से एक मकान ढह गया और एक परिवार रास्ते पर आ गया। गौर करने वाली बात यह है कि अभी तक प्रशासन ने यहाँ के हालात की कोई सुध तक नहीं ली। हमारे रात को 8 से 8:30 बजे के बीच में बारिश हुई थी। 1 से 1.5-2 घंटे लगातार कंटिन्यू भयंकर वाली। उसमें बहुत पानी का आवाज रहा जिसके कारण मेरे मकान को पानी बैठने की वजह से ध्वस्त हो गया। पूरा मकान खत्म है, अभी रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। अब हम आपको तबाही की और तस्वीरें दिखाएं, उससे पहले जान लेते हैं किन जिलों में कब तक इंद्रदेव मेहरबान रहेंगे और कहां आसमानी आफत ने जान ले ली। प्रदेश में अभी 2 से 3 दिन मानसून मेहरबान रहेगा। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, राजसमंद में बारिश हो सकती है। सिरोही, उदयपुर, बाड़मेर, जालौर, जोधपुर और पाली में भी बारिश के आसार हैं। 31 जुलाई को बारा और झालावाड़ में भी भारी बारिश के आसार हैं। कोटा में बारिश का लोगों ने भरपूर आनंद लिया। यहाँ झमाझम बारिश ने तरसते कोटा की प्यास को बुझाया। लोगों ने कहीं बोट चलाकर बारिश का लुत्फ उठाया तो कहीं टूरिस्ट यहाँ पिकनिक मनाने पहुँचे। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आज संडे है, संडे के दिन में बारिश के मौसम में इतना अच्छा मौसम हो रहा है। यहाँ पे 2 दिन से कंटिन्यू बरसात आ रही है और अब तो बनता है कोटा में बारिश आई है इतने टाइम बाद तो और पब्लिक आ रही है एंजॉयमेंट करने के लिए। हम भी यहाँ पे एंजॉयमेंट करने के लिए आइए। पब्लिक खूब आनंद ले रही है संडे के दिन और हर पिकनिक स्पॉट पे पैर रखने की जगह नहीं है। हर जगह पब्लिक का आवागमन फुल बना हुआ है। तो कहीं कोटा में मूसलाधार बारिश से सड़कें नाले बन गई। लोगों को मजबूर होकर जान जोखिम में डालकर पानी से भरे गड्ढों के ऊपर से वाहन ले जाना पड़ रहा है। ऐसे में नहीं पता कि कब गड्ढे में वाहन गिर जाए और कोई बड़ा हादसा हो जाए। हर बीते दिन के साथ कोटा की तस्वीर बद से बदतर हो रही है। यहाँ 2 पहिया वाहनों का निकलना मुश्किल हो रहा है। कोटा श्योपुर स्टेट हाईवे घंटों जाम रहा है। इंद्रदेव मेहरबान है, लोग परेशान हैं। मेघ की मेहरबानी लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। खबर जोधपुर से है जहां एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। रिश्वतखोर आबकारी इंस्पेक्टर को ट्रैप किया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, 30,000 की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया है। शराब ठेकेदार से रिश्वत ली थी। तो ये बड़ी कार्रवाई एसीबी की जोधपुर में देखने को मिली है जहां पर रिश्वतखोर आबकारी इंस्पेक्टर को ट्रैप किया है एसीपी ने, माफ कीजिएगा एसीबी ने। और आपको बता दें कि 30,000 की रिश्वत लेते हुए एसीबी ने ट्रैप किया। शराब ठेकेदार से यह रिश्वत ली थी।
तो जोधपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पर एसीबी ने 30,000 की रिश्वत लेते हुए आबकारी इंस्पेक्टर को ट्रैप किया है। यह बड़ी कार्रवाई जोधपुर में देखने को मिली। करीब 4-5 दिन पहले एंटी करप्शन ब्यूरो को सूचना मिली थी कि ओसियां आबकारी में जो निरीक्षक लगे हुए हैं श्रीमती मूमल बूब, वो और उनका स्टाफ जो है ठेकेदारों से बंदी वसूली कर रहा है और उसके लिए करीब 47,000 रुपये एक ठेकेदार है मेरा नाम, उनसे मांगे जा रहे हैं। उसके लिए एसीबी ने अपनी प्रक्रिया को अपनाते हुए सत्यापन करवाया और सत्यापन में 30,000 रुपये देने पर बात तय हुई। तो 30,000 रुपये देते हुए आज ओसिया में उनके आबकारी के कांस्टेबल श्री जोगेंद्र सिंह जी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी के बाद में उनकी वार्ता जब संदिग्ध आरोपी अधिकारी से कराई गई तो उन्होंने भी उस बात का पुष्टि की कि हाँ ये पैसे रख लिए जाए। इस आधार पर उनको भी पूछताछ के लिए बुलाया गया और पूछताछ के बाद में उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। जोधपुर पुलिस को आज बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 3 शातिर नकबजनों को गिरफ्तार किया है। यह तीनों शातिर बदमाश 5 राज्यों में 100 वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस ने उनके पास से 2 पिस्टल, 12 जिंदा कारतूस और सैकड़ों ज्वेलरी बरामद की है। यह गैंग जोधपुर ही नहीं बल्कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, पंजाब में वारदातों को अंजाम दे चुकी है। आरोपी पिस्टल और लग्जरी गाड़ियों से नकबजनी की वारदातों को अंजाम देता था। गाड़ी पर नंबर प्लेट भी फर्जी लगा होता था। पुलिस आरोपियों से अब पूछताछ कर रही है। इसमें 3 व्यक्ति हमने गिरफ्तार किए हैं। वो है मनदीप सिंह, सुखमंदर सिंह और सुरजीत सिंह। तीनों पंजाब के निवासी हैं और ये आदतन अपराधी हैं। ऑलरेडी ये लोग एनडीपीएस के केस में 10-10 साल की सज़ा उन्हें हो रखी है और पैरोल पे ये लोग अभी बाहर हैं। इन पे हत्या के भी प्रकरण दर्ज हैं। तो ये इनकी लगभग 100 से ऊपर जो हैं वारदातें नकबजनी की हैं। इसके अलावा ये लोग एनडीपीएस का भी और इलीगल आर्म्स भी रखते हैं। धौलपुर में नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में अब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है, जिसको लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। आज बघेल समाज के सैकड़ों लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की और साथ ही उन्हें फांसी की सजा दिलाए जाने की भी मांग की। समाज के लोगों ने जिला प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार नहीं किया गया तो समाज धरना प्रदर्शन करेगा। समाज के लोगों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। राजाखेड़ा के बाजना गांव से सरिता पुत्री जसराम बघेल, जिसका कुछ दिन पूर्व में अपहरण कर लिया गया था, जिसका नाम दर्ज बाह थाने के बाहा गांव के थाने में उत्तर प्रदेश में पड़ता है, उसमें रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसके कुछ दिन बाद यहां आम कापरा जारा के खेतों के बीच में राजाखेड़ा में उसकी लड़के की लाश मिली थी, जिसकी जांच के अनुसार ये पता चला कि इसकी दरिंदगी के साथ निर्मम हत्या कर दी गई। सरदार शहर कस्बे के थाने में हिरासत में युवक के मौत और महिला के साथ दुष्कर्म मामले को लेकर लोगों ने थाने के बाहर प्रदर्शन किया। संघर्ष समिति के आह्वान पर पुलिस थाने के आगे लोगों ने आम सभा कर नारेबाजी कर विरोध दर्ज कराया। लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की और साथ ही पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग की। पिछले दिनों पुलिस थाना सरदार शहर में महिला से दुष्कर्म और उसके देवर की पीट के हत्या और महिला के पीट के उसके नाखून उखाड़ दिए गए, उस मामले में आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। महिला के 164 बयान भी हो चुके हैं, 6 दिन बीत चुके हैं, फिर भी अभी तक उनके अपराधी लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। उसके खिलाफ आज पुलिस थाना सरदार शहर पे धरना प्रदर्शन रखा गया था, आक्रोश रैली निकाली गई थी और एसडीएम साहब को मुख्यमंत्री महोदय के नाम में ज्ञापन प्रेषित किया गया है कि इस मामले की जाँच सीबीआई से करवाई जाए। 1 अगस्त को पूरा राजस्थान बंद है, उसके बाद भी अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो आगामी हम चूरू के अंदर धरना लगा रहे हैं। जो जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी हो सकता है संघर्ष जारी रहेगा और भूख हड़ताल भी हम करने के लिए तैयार हैं। बाड़मेर जिले में बढ़ रही सामूहिक आत्महत्या की घटनाओं को रोकने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस ने अनोखी पहल शुरू की है। आज 500 के करीब स्कूलों में
पेरेंट्स टीचर मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें कलेक्टर, एसपी, एडीएम सहित अन्य विभागों के अधिकारियों ने बच्चों के साथ उनके माता पिता को मोटिवेट किया। ये कार्यक्रम जो है वो मारूडी में तो हम आए हैं और बाकी ऐसे हमारी जो 490 पंचायतें हैं सब में प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी जाके अपने जो संदेश है जीवन अनमोल है उसके तहत अपनी बात रख रहे हैं और उसमें हमने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा अभिभावक, बच्चे, टीचर सब उपस्थित रहें और हमारे जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता वगैरह हैं सब रहें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैसेज जाए कि आप अपना धैर्य बनाए रखें और ये जो बिल्कुल एक्सट्रीम स्टेप जो है आत्महत्या का उसको ना करके आप थोड़ा धैर्य रखेंगे तो ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव भी हैं और आपको बहुत कुछ भगवान ने दिया है। खबर करौली से है। जिले में जल संरक्षण के प्रयास अब रंग लाने लगे हैं। जी हां, जिले के मंडरायल उपखंड के डांग क्षेत्र में संस्थाओं और ग्रामीणों के सहयोग से पोखर, तालाब का निर्माण किया जा रहा है, जिसने न सिर्फ जल स्रोत पुनर्जीवित किए हैं, साथ ही पशुधन को पीने के लिए पानी भी उपलब्धता बढ़ रही है। साथ ही पानी की वजह से किसान कृषि भी करने लगे हैं, जिससे अच्छी आय भी हो रही है। पहले तो ये खेत वैसे ही पड़े जो जमीन, फिर ये संस्था आई अपने पास में, उसने ताल बंदाई बनाए, पगाड़े बनाए तो आते जमीन हमारी बन गई। उसमें मट्टी आके बह के आ गई, वो रुक जा उसमें, और ताल में पानी रुक गयो। फिर उसमें धानी को बीज भरने डाल दियो, उसमें धान पैदा होने शुरू कर दिया हमने। तो ये पोत को डालें, पहले तो पोत को डाल के नहीं ऐसे 20 ना तो यो उसमें ज़मीन के अंदर रहे, 20 दिन पीछे ज़मीन है या हम जोत के नहीं बढ़िया बना के नहीं तैयारी करके नहीं उसमें धाने लगा देते हैं। पूरे देश के लिए गर्व करने का मौका है कि देश में बाघों की संख्या अब 2967 को पार कर गई है। टाइगर एस्टिमेशन 2018 जारी होने के बाद राजधानी में ग्लोबल टाइगर डे पर इस खुशी का जश्न केक काटकर मनाया गया। जयपुर टाइगर फेस्टिवल की ओर से यहां पर ग्लोबल टाइगर डे पर इंटरनेशनल टाइगर फोटो एग्जीबिशन शुरू की गई, जहां देश और दुनिया के 33 वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स के बेहद दुर्लभ फोटो प्रदर्शित किए गए। यह एग्जीबिशन 3 दिन तक चलेगा। जयपुर नगर निगम ने आज कार्रवाई करते हुए मोती डुंगरी जोन में 3 अवैध निर्माणों को सीज किया। यह कार्रवाई जवाहर नगर, गुरु नानकपुरा और राजा पार्क इलाके में की गई। जवाहर नगर स्थित भूखंड संख्या 7 में 22 को अवैध निर्माण करने पर 240 दिन के लिए सीज किया। वहीं राजा पार्क के गली नंबर 6 स्थित भूखंड संख्या 534 और गुरु नानकपुरा स्थित भूखंड संख्या 341 को भी अवैध निर्माण करने पर 240 दिन के लिए सीज किया गया। जयपुर मेयर विष्णु लाटा ने आज जलमहल इलाके का दौरा किया और इस दौरान नालों की सफाई के कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ चीफ इंजीनियर, नगर निगम पार्षद और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। दौरे के दौरान मेयर ने अधिकारियों को ताकीद किया कि नालों की सफाई का कार्य बेहतर ढंग से किया जाए, वरना दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि आमेर रोड स्थित बड़े नालों की सफाई का कार्य इन दिनों निगम कर रहा है। स्कूली छात्र छात्राओं में विधिक जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से आज राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से तैयार की गई पुस्तक का विमोचन किया गया। हाईकोर्ट के कॉन्फ्रेंस हॉल में जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस सबीना ने इस पुस्तक का विमोचन किया। इस मौके पर प्राधिकरण के सदस्य सचिव अशोक कुमार जैन मौजूद रहे। खबर नागौर से है, जहां नसबंदी फेल होना नोवा कला के पांचाराम के लिए मुसीबत बन गई। पांचाराम के लिए गांव के लोगों ने जीना मुश्किल कर दिया है। आखिर पांचाराम ने जांच करवाई तो पता चला कि 2008 में कराई गई नसबंदी 13 साल बाद फेल हो गई, जिस कारण बच्चा हुआ। अब पांचाराम ने जिला कलेक्टर से शिकायत की है, साथ ही मुआवजा दिलाने की मांग की है।
राजसमंद के उमराया गांव में करीब 10 फीट लंबा अजगर निकल आया, जिसको लेकर लोगों में हड़कंप मच गया। जिसके बाद स्नेक कैचर को बुलाया गया। जब स्नेक कैचर पहुंचे तो अजगर को बाहर निकालकर एक बोरी में बंद करके जंगल में सुरक्षित छोड़ा गया।